हम स्वयं चाहते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो, सनातनी राष्ट्र घोषित हो, गौ माता जो है वो राष्ट्र पशुधन बने, राष्ट्र का पशु घोषित हो। मेरे साथ त्यागी जी भी हैं, अन्य लोग बहुत सारे मौजूद हैं, आप दिन के भी मेरे साथ क्षत्रिय भी हैं, सभी समाजों के लोग हैं। आप सभी से ये जानकारी ले सकते हैं कि अब सब समाज मिलकर एक मुट्ठी बंद हो चुकी है। अब ये मुट्ठी तभी खुलेगी जब हम जो चाहते हैं कि सवर्णों के विरुद्ध जात बिरादरियों के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे आरक्षण, एट्रोसिटीज एक्ट, यूजीसी, इस तरह के सारे कानूनों को हम रद्द करेंगे और सवर्णों की सत्ता स्थापित करने का कर्म हम करेंगे और वही सवर्ण इस देश को आगे ले जाएंगे। जो देश आज 78 साल में सिर्फ प्रगतिशील और विकासशील बना रहा, हम उसे अगले 10 वर्ष में विकसित बना देंगे। ये हमारा बात है। जय भगवान परशुराम जी। आगे जिस तरह से इस आपने विफल करने की कोशिश की लेकिन विफल करने में नाकाम रही मोदी सरकार, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? आगे की रणनीति यही है, पहले तो कोशिश करते हैं कि कोर्ट से हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हमारा आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है। हम कोर्ट से परमिशन लेंगे, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। अगर उसमें देर विलम्ब लगता है तो हम अब दिल्ली के बॉर्डरों को सील करके दिल्ली की सारी गतिविधियाँ बंद कर देंगे और शासन और संस्थाओं को मजबूर करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं। मूलतः मुख्य मांगे क्या क्या रखी हैं आपने जब से आप ग्वालियर हाई? हम स्वयं चाहते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो, सनातनी राष्ट्र घोषित हो, गौ माता जो है वो राष्ट्र पशुधन बने, राष्ट्र का पशु घोषित हो। मेरे साथ त्यागी जी भी हैं, अन्य लोग बहुत सारे मौजूद हैं, आप दिन के भी मेरे साथ क्षत्रिय भी हैं, सभी समाजों के लोग हैं। आप सभी से ये जानकारी ले सकते हैं कि अब सब समाज मिलकर एक मुट्ठी बंद हो चुकी है। अब ये मुट्ठी तभी खुलेगी जब हम जो चाहते हैं कि सवर्णों के विरुद्ध जात बिरादरियों के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे आरक्षण, एट्रोसिटीज एक्ट, यूजीसी, इस तरह के सारे कानूनों को हम रद्द करेंगे और सवर्णों की सत्ता स्थापित करने का कर्म हम करेंगे और वही सवर्ण इस देश को आगे ले जाएंगे। जो देश आज 78 साल में सिर्फ प्रगतिशील और विकासशील बना रहा, हम उसे अगले 10 वर्ष में विकसित बना देंगे। ये हमारा बात है। जय भगवान परशुराम जी। आगे जिस तरह से इस आपने विफल करने की कोशिश की लेकिन विफल करने में नाकाम रही मोदी सरकार, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? आगे की रणनीति यही है, पहले तो कोशिश करते हैं कि कोर्ट से हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हमारा आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है। हम कोर्ट से परमिशन लेंगे, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। अगर उसमें देर विलम्ब लगता है तो हम अब दिल्ली के बॉर्डरों को सील करके दिल्ली की सारी गतिविधियाँ बंद कर देंगे और शासन और संस्थाओं को मजबूर करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं। यूजीसी के विरोध में अनेक प्रदेशों से आए लोगों को दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचने से रोक दिया गया। जो लोग पहुंच गए, एडवोकेट अनिल मिश्रा जैसे लोगों को और उनके समर्थकों को सादरा पुलिस स्टेशन में ले जाकर के नज़रबंद कर लिया। वहाँ पर आप बैठे हुए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की जो अधर्मिता है वो सत्ता के डायरेक्शन में, और सत्ता जब सवर्ण विरोधी हो जाती है तो निश्चित है वो किसी भी सीमा को लांघ जाती है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक के कि वो सही को सही कहने का अधिकारी है, गलत को गलत। हमारी आवाज़ को दबाने से क्या सवर्ण शांत हो जाएगा? अरे आप कितने बार आवाज़ दबाओगे? आपने परमिशन ग्रांट की, जो जंतर मंतर है वो प्रोटेस्ट स्थल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी नोटिफाइड कर दिया, और उसमें परमिशन ऑलरेडी ग्रांट होने के बाद कल शाम को आप परमिशन कैंसिल कर दीजिए। इतने दिनों से ये आह्वान चल रहा था, लोग पूरे प्रदेशों से बसों में भर के, गाड़ियों में, ट्रेनों से अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली पहुँच रहे थे। मैक्सिमम लोगों को तो बाहर ही रोक दिया गया दिल्ली के बॉर्डरों में। जो रुके हुए बेचारे उनके शायद इंटरव्यू वगैरह या नहीं ले पाए, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा है।
तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हम इस संवैधानिक अधिकारों के हनन को, जो हमें राइट टू स्पीच मिला है, हमारे शासन की आलोचना करने का अधिकार मिला है, उसे हम यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। आज आंदोलन दबा दिया, कल इतने जोर से होगा, इससे 100 गुने प्रकोप से होगा कि सारी सत्ताएं अपने आप पतन हो जाएंगी और सवर्ण जो चाहता है अपनी सरकारें बनाना, वो सवर्ण स्वराज स्थापित होते रहेगा। अब चाहे मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, सारी सरकारें ध्वस्त करना हमारा काम है। अभी जो आपके प्रशंसक हैं उनका कहना है कि 15 से 25 लाख लोग रामलीला से लेकर जंतर मंतर तक आए हैं। वही पुलिस का कहना है कि 1 लाख लोग भी नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं सत्ता के मद में आके, सत्ता के आदेशों के तहत अपने अधिकारहीन असंवैधानिक रवैया अपना के लाखों लोगों को दिल्ली की परिधि के, दिल्ली के जुडिक्शन के बाहर ही रोक दिया है। बेचारे वाहनों से 10-10, 20-20 बड़े बसें लेके आए थे लोग, अपनी गाड़ियों से आए थे लोग, सबको रोक दिया गया। दिल्ली में भी जो लोग बड़े मुश्किल से पहुंच पाए, मैं भी बहुत मुश्किल से दिल्ली में प्रवेश कर पाया था। बहुत सारे लोगों को दिल्ली में और दिल्ली से बाहर अन्य प्रदेशों में होम अरेस्ट भी, हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था। तो लोग कुछ पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन तो लाखों लोग आए। मेरे हिसाब से 25 लाख लोग के आसपास मूव किया था बाहर से, जो मेरा अनुमान है। उसमें से दिल्ली में भी लोग अलग अलग स्थानों तक आ पाए, लेकिन अलग अलग स्थानों पर भी जैसे ही उन्होंने देखा 10 है और 20 है, तो उनको तुरंत गिरफ्तार करके और बाहर शिफ्ट कर दिया। अच्छा अनिल मिश्रा जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे। 80 से जो 25 लाख आप भी दावा कर रहे हैं और जो आपके समर्थक हैं, उनका कहना है कि मैं हूं अनिल मिश्रा और मैं हूं अनिल अग्निहोत्री, और किसी का कहना है कि मैं हूं आनंद स्वरूप। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी के लिए? क्योंकि अनिल मिश्रा, आनंद स्वरूप और अग्निहोत्री एक साथ खुलकर मैदान में आ गए हैं और अब ये 25 लाख से संख्या 25 करोड़ होने की बात कहने लगे हैं। देखिए, जो भी है सब एक ही मुट्ठी में है। हम लोग अलग अलग नहीं है। अलंकार भी कल मेरे साथी थे और अलंकार आज शाम को फिर मेरे साथ होंगे, जब वो छूट जाएंगे और मैं भी छूट जाऊँगा, और अन्य लोग भी मेरे साथ होंगे। हमारी मुट्ठी बंधी हुई है। हम किसी ये सोचे शासन या प्रशासन या सत्ताएं कि हम अलग अलग हैं, हम अलग कदापि नहीं है। लक्ष्य हमारे एक है। इतने सारे संगठन अगर एक साथ मिल जाते हैं, हम हर संगठन के सदस्य हैं। मैं अनिल मिश्रा भी हर संगठन का सदस्य हूँ, अलंकार भी हर संगठन के सदस्य। हम किसी संगठन के मातहत ये नहीं चाहते कि एक संगठन आके कोई आगे बढ़ के करे कार्रवाई, क्योंकि संगठन बहुत सारे हैं। सभी संगठनों का अपना अपना वर्चस्व है, अपना अपना महत्व है। सभी संगठन सम्मिलित होकर हमारे जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और सवर्ण आंदोलन जो इस मुहिम पर पहुंच चुका है कि अब सत्ताएं और प्रशासन हमसे घबराने लगे हैं, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिला। मोदी जी के द्वारा आज एक छोटे से मेट्रो का उद्घाटन आज ही रखा गया, जबकि वो उद्घाटन उनके सीएम, उनके रेलवे मिनिस्टर आगे पीछे भी कर सकते, लेकिन हमारी परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड थी। उसको हमारे संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग और हनन करके निरस्त किया गया। हम सवर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के आदि हैं और शांतिपूर्ण ही हमारे प्रदर्शन होते हैं, शांतिपूर्ण ही आंदोलन होते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह के व्यवधान या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो, लेकिन अगर सरकार और सत्ताएं और प्रशासन नहीं मानते तो हमें भी जो विद्वता शास्त्रों के द्वारा हमें प्रस्तुत की है, हम उसे शस्त्रों में भी परिवर्तित करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों के विद्वान हैं, शास्त्र और शस्त्र। जब जरूरत जिसकी पड़ती है हम उसका प्रयोग और उपयोग करते हैं। अगर हमें भविष्य में ये जरूरत पड़ती है कि अब हमें शस्त्रों का प्रदर्शन करना है, तो वो भी कल किया जाएगा, ये निश्चित मान लीजिए। भारत देश की 100 करोड़ से ज़्यादा की जनता आज, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, सभी समाज के संगठन लोग आप पर आज नजरें दिखाए बैठे हैं। उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी सनातनियों से, सभी सवर्ण से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी है सनातनी नागरिक जितने हैं भारत में, जितने सवर्ण हैं, वो इस देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं, उनको सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। और जो अधर्मी हैं, जो अपने को नहीं मानते सनातनी,
उन्हें हम इस देश में रहने का अधिकार नहीं देंगे, वंचित कर देंगे। जंतर मंतर से एक नारा और गुजरा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए ताकत है। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर यह कहना है, हर सनातनी, हर सवर्ण इस बात के लिए तैयार है, सेक्रीफाइस करने तैयार है, अपने त्याग करने तैयार है कि आप आ जाओ, कितने प्रशासन में दम है और कितनी सत्ताओं में दम है। हम अब आपसे डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे और इसमें विजय सवर्ण और सनातनों की होगी, ये निश्चित है और यही सवर्णों का संकल्प है। सर, सरकार जो है सवर्णों की ऑलरेडी कम आकलन करती है, संख्या कम आकलन करती है। आपको नहीं लगता है पार्टी और प्रोटेस्ट के जैसे चीज़ों पर भी एक साथ आना चाहिए? सब एक साथ जुड़े हुए हैं, पूरे भारत में जितने संगठन हैं सवर्णों के, सनातनियों के, सब एक साथ है इस समय, कोई अलग नहीं है। सरकार केवल फूट डालो और उसकी राजनीति कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। और इस देश को जिस तरह से 4 गुजरातियों ने 2 बेचने का काम करते हैं, 2 खरीदने का चलाया है, उस दिशा में अब देश नहीं चलेगा। हम चारों गुजरातियों का पतन करेंगे और भविष्य में उनका जो हश्र होगा वो आप देखेंगे। आज राष्ट्रीय महिला शक्ति दिवस है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं और महिलाओं की शक्ति, माँ भवानी की शक्ति के साथ हम आशीर्वाद लेके आगे बढ़े और उस आशीर्वाद के दर जब भी अधर्मी आए सामने, तब तक माँ ने सरकार ही किया है, इसके अलावा सर, अगर स्वर्ण